हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में करेंगे क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, एंड इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन 1 और 2 की तरह ही रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के ही बारे में है, लेकिन यहाँ पर हमें रियल नंबर्स दिए हैं, मीन्स इट में बी रैशनल, इट में बी इरैशनल। अब हमें पूछा है ना यहाँ पर कि रैशनल और नॉट, अगर रैशनल है तो ठीक है और रैशनल नहीं है तो फिर वो ऑब्वियसली इरैशनल होंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रैशनल एंड इरैशनल के डेसिमल एक्सपेंशन को रिवाइज कर लेते हैं कि किस केस में रैशनल होगा और किस में इरैशनल होगा। इसके बारे में तो वैसे डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है चैप्टर के बिगनिंग में ही, वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बट यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं, रियल नंबर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। अब रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग है तो कैसा होगा। टर्मिनेटिंग मीन्स डेसिमल पार्ट कहीं टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है किसी स्टेप के बाद। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, से 1.34, ऐसे ही 4 के बाद कुछ नहीं है, डेसिमल पार्ट ख़त्म हो गया, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो इट में बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग हो सकता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डेसिमल पार्ट कहीं फिनिश नहीं होता है, एंडलेसली इट गोज ऑन। और रिकरिंग मीन्स कोई 1 डिजिट या अ ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ स्टेप्स के बाद। जैसे एग्जांपल से 2.135 135 135 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो ये 135 है ये रिपीटिंग ब्लॉक है, डॉट्स हैं इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स इट इज स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन रिकरिंग क्या है इसमें, 135 जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो रिकरिंग है, तो मीन्स अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो भी वो रैशनल नंबर होगा। एंड रिकरिंग का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.135, जो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उन डिजिट्स के ऊपर एक बार होगा इस तरह से, ठीक है। आगे फिर कुछ नहीं लिखा होता, डॉट्स भी नहीं होती हैं, बट इस बार का मतलब ये होता है कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और उसके बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार है वो बार बार रिपीट होंगे। तो अगर इन दोनों फॉर्म्स में से हमें यहाँ पर कोई नंबर मिलता है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो वो रैशनल होगा, और अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर वो इरैशनल होगा। मीन्स हमें वैसे मेंशन नहीं करना है कि इरैशनल है या नहीं, हमें सिर्फ रैशनल बताना है कि रैशनल है या नहीं। बट फिर भी अगर इरैशनल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज से 1.129571234 एंड सो ऑन। रेंडमली कोई भी डिजिट आए जा रहा है, और डिजिट अगर रिपीट भी हो रहे हैं तो सेम वे में रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एंड डॉट्स हैं तो मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिकरिंग मीन्स कोई भी डिजिट सेम वे में रिपीट नहीं हो रहा है, सेम पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब इन्हीं को हम यहाँ अप्लाई करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि गिवन नंबर्स रैशनल हैं या नहीं हैं। तो लेट्स टेक द फर्स्ट नंबर 43.123456789। ये नंबर दिया है। 9 के बाद ना डॉट्स हैं ना कोई और डिजिट है, दैट मीन्स 9 के बाद ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया है तो मीन्स ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन है तो नंबर कैसा होगा, रैशनल। सो यहाँ पर हियर गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग है इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब सेकेंड पार्ट इसका, इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q। अब रैशनल है तो हर रैशनल नंबर वही होता है जिसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ हमें लिखना नहीं है, बिकॉज हमें सिर्फ पूछा क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अगर ये रैशनल है तो इसको p by q फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज़ ऑफ द फॉर्म p by q। एंड इफ़ इट इज़ सो देन इसके डिनोमिनेटर के, दैट मीन्स q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो। अब यहाँ पर थ्योरम का एप्लीकेशन है, थ्योरम 1.5।
जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 से रिलेटेड, तो वो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब कोई भी रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होता है। क्वेश्चन 1, 2 में भी हमने यूज़ किया है 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m में। ठीक है, जब भी हमारे पास टर्मिनेटिंग कोई रैशनल नंबर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5 उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो सो हियर वी कैन राइट दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर एंड कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। रैशनल नंबर है तो डेफिनेशन ही रैशनल नंबर की यही है कि जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें यहाँ पूछा नहीं है कि p/q फॉर्म भी दो इसकी, तो इसलिए हम बस इतना लिखेंगे कि इट इज़ अ रैशनल नंबर एंड इट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। अब जो मेन है इसका क्वेश्चन कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। इफ़ इट इज़ टर्मिनेटिंग देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5 व्हाट कैन वी से हियर q is of the form what 2 raised to power n into 5 raised to power m। ये दो ही फैक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं इस टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में, या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों। ओके, सो दिस वे यू हैव टू मेंशन। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट नंबर इज 0.120 1200 12000 12000 एंड सो ऑन। सो कैसा है ये गिवन नंबर, देख के ही हमें पता लगाना है। डॉट्स हैं तो मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 केसेस हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। रिकरिंग होगा तो रैशनल होगा, नॉन रिकरिंग होगा तो इरैशनल होगा। तो यहाँ पर सी डिजिट्स रिपीट तो हो रहे हैं बट सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में 120 था, 3 डिजिट थे, नेक्स्ट में क्या हो गया 120 ही खाली रिपीट नहीं हो रहा है, एक और एक्स्ट्रा 0 आ रही है, उससे नेक्स्ट में एक और एक्स्ट्रा 0 आ रही है। मीन सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट अगेन एंड अगेन एग्जैक्टली सेम वे में रिपीट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग केस, और ये रैशनल नहीं है, इरैशनल है। सो हियर द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज़, आपको जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा है आप आंसर उसी सेंस में लिखेंगे। हमें यहाँ पूछा है कि दे आर रैशनल और नॉट, इरैशनल के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि दे आर नॉट रैशनल। इरैशनल है मीन्स दे आर नॉट रैशनल, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट रैशनल। गिवन नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये रैशनल नहीं है। एंड रैशनल नहीं है तो फिर इसके डिनोमिनेटर के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हम डिनोमिनेटर के बारे में कब बोल सकते हैं, जब ये रैशनल होगा। रैशनल टर्मिनेटिंग होगा तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो ये इस फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के बारे में तो स्टेटमेंट तभी दे पाएंगे ना जब ये रैशनल होगा, अब यहाँ रैशनल ही नहीं है। सो नाउ लेट्स डू द थर्ड वन। थर्ड नंबर इज 43.123456789 एंड देर इज़ अ बार ओवर 1 to 9। सब डिजिट के ऊपर एक बार है। ठीक है, बार का मीनिंग मैंने अभी समझाया था, क्या होता है कि ये पूरा ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीटिंग है। 9 के बाद हमें फिर से वही लिखना है 1 2 3 4 5 6 8 9, और फिर उसके बाद फिर से लिखना है 1 2 3 4 5 6 8 9, और ये एंडलेसली करते जाना है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो हियर द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। ठीक है, एंड अगर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर इसके डिनोमिनेटर q के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो मीन्स q is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. Here q is
नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n इंटू 5 raised to power m। अगर आप इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते भी हो तो देखना कि उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं आएगा, 2 एंड 5 के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई हैव अपलोडेड द वीडियोज़ ऑफ फुल कंटेंट ऑफ चैप्टर 1। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो यू कैन गो थ्रू एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लेसन 2 को स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो मच।